अमीर लोग 50 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ एक प्लेट टमाटर अंडा भुर्जी खाने आए थे, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे अचानक दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। मुख्य किरदार मासूम लड़की एमी चाओ को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी हेड शेफ सबके सामने चौथा डिश ऐलान करता है और यहीं से खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। अचानक शेफ के स्टाफ ने बंदूक निकाली और गोलियां चला दी। भीड़ में चीख पुकार मच गई। अमीर लोग डर से पागल हो गए, मगर किचन के शेफ जो ठंडे और खतरनाक खड़े थे। हेड शेफ बोला, आज इस रेस्टोरेंट में आए हर शख्स की मौत यही होगी। वजह बहुत आसान है, मैं खाना तो बनाता हूं दिल से, मगर तुम लोग कभी उसके स्वाद की आत्मा नहीं समझ पाए। लेकिन उसने एक मौका भी दिया, 1 मिनट में अगर कोई यहां से भाग निकले और पकड़ा ना जाए तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। पर खेल में औरतें शामिल नहीं होंगी। बस फिर क्या था, सारे मर्द अपनी बीवियों को वहीं छोड़कर भाग निकले। 1 मिनट पूरा होते ही ट्रेनिंग पाए हुए शेफ्स शिकारी बनकर अमीरों के पीछे लग गए। छिपने की लाख कोशिशों के बाद भी हर अमीर पकड़ में आ गया। इसी बीच हेड शेफ को पता चलता है कि एमी तो अमीरों की लिस्ट में थी ही नहीं। उसका बॉयफ्रेंड पूछताछ में बताता है, असल में मुझे पहले से अंदाजा था कि यहाँ मौत इंतजार कर रही है, मैं अकेले आने वाला था, मगर एमी को सिर्फ साथ ले आया ताकि वो मेरे लिए ढाल बन सके। ये सुनकर एमी गुस्से से कांप उठती है। शेफ का दिल थोड़ा पसीजता है और वो उसे कहता है, ठीक है, एक मौका दूंगा, मेरे कमरे से लोहे का बर्तन ले आओ, फिर तुम सबसे आखिर में मारी जाओगी। एमी जैसे ही शेफ के कमरे में जाती है, एक औरत चाकू लेकर उस पर टूट पड़ती है। इसी तरह दरवाजा धकेलकर वो अंदर पहुंचती है और देखती है दीवार पर एक वायरलेस रेडियो। तुरंत पुलिस को कॉल करती है और बर्तन लेकर वापस आती है। थोड़ी ही देर में समुद्र पर पुलिस बोट की सायरन गूंजने लगती है। भीड़ में फिर से उम्मीद जगती है। शेफ घबराकर सबूत मिटाने लगता है, अमीरों के खून पोंछ देता है और सबको धमकाता है, अगर जरा भी चूकी तो गोली मार दूंगा। तभी हथियार लेकर एक कोस्ट गार्ड अंदर आता है और पूछता है, किसने पुलिस को कॉल किया। सब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तभी गार्ड पहचान लेता है, उसका फेवरेट फिल्म स्टार भी वहीं बैठा है। वो खुशी से उसे ऑटोग्राफ के लिए बुलाता है, मगर चालाक स्टार कागज पर हेल्प लिखकर गार्ड को दे देता है। गार्ड का चेहरा पल में बदल जाता है। वो बंदूक निकालकर सबको हाथ ऊपर करने का आदेश देता है। भीड़ खुश, अब तो हम बच गए। लोग शेफ को गालियां देने लगते हैं, उसके जुर्म गिनाने लगते हैं, मगर तभी गार्ड धीरे धीरे बंदूक घुमाकर एमी की तरफ करता है और पास रखी मोमबत्ती पर फायर करके आग जला देता है। सन्नाटा, सभी लोग जैसे पत्थर बन गए। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, उम्मीद है आप सबको हमारा शो पसंद आया होगा। असल में ये भी शेफ की प्लानिंग थी। वो वायरलेस सिर्फ एमी की परीक्षा थी। अब सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी। शेफ बोला, अब आखिरी डिश का मजा लो, मरना है तो भी पेट भरा होना चाहिए। मगर एमी अभी हारी नहीं थी। उसे शेफ के कमरे की कुछ पुरानी तस्वीरें याद आती हैं, जहां शेफ पहले एक छोटे बर्गर शॉप में काम करता था, साधारण लोगों को खिलाता, हंसता खेलता। मगर जब से उसने अमीरों और सेलिब्रिटीज के लिए काम करना शुरू किया, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। और रेस्तरां में आते ही एमी ने गौर किया था, सारे अमीर लोग खाने का स्वाद लेने की बजाय बस अपने अपने काम और पैसों की बातें कर रहे हैं।